दुनिया एआई की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या भारत सिर्फ यूजर बनकर रहेगा या भारत भी बनाएगा अपना एआई सुपर पावर? आज हम बात कर रहे हैं सर्वम एआई की, एक भारतीय स्टार्टअप जो 2023 में शुरू हुआ। इसे शुरू किया डॉक्टर विवेक राघवन और डॉक्टर प्रत्यूष कुमार ने। इनका मिशन साफ है, भारत को एआई का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनाना। अब तक ज्यादातर बड़े एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनाई अंग्रेजी और विदेशी डेटा पर आधारित रहे हैं, लेकिन भारत में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं और अलग-अलग क्षेत्रीय लहजे हैं। यही वो गैप है जिसे सर्वम एआई भरना चाहता है। सर्वम एआई 22 से ज्यादा भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है: हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, ओडिया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, बंगाली और कई अन्य। ये सिर्फ भाषा नहीं समझता, बल्कि स्थानीय संदर्भ और लहजा भी समझ सकता है। इसका एक बड़ा फीचर है सर्वम विजन। ये उन्नत ओसीआर टेक्नोलॉजी के जरिए धुंधली फोटो, स्कैन किए गए सरकारी दस्तावेज और क्षेत्रीय भाषाओं के टेक्स्ट को पढ़ सकता है। इसकी ओसीआर सटीकता लगभग 84% से अधिक बताई जाती है। सोचिए, बैंकिंग, सरकारी दफ्तरों और ग्रामीण डिजिटलीकरण में ये कितना उपयोगी हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल है बुलबुल V3। ये टेक्स्ट को प्राकृतिक भारतीय आवाज में बदल सकता है, 22 से ज्यादा भाषाओं में और क्षेत्रीय एक्सेंट के साथ। इसका इस्तेमाल आईवीआर सिस्टम, एजुकेशन ऐप्स, ऑडियो बुक और सरकारी हेल्पलाइन में किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय भाषाओं के संदर्भ में सर्वम एआई ने कुछ बेंचमार्क टेस्ट में गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी से बेहतर प्रदर्शन भी किया है। यानी भारत का एआई भारत की भाषा और ज़रूरतों को बेहतर समझ सकता है। सर्वम एआई को सॉवरेन एआई की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसका मतलब है डेटा भारत में सुरक्षित रहे, भारतीय सर्वर पर प्रोसेस हो और भारतीय ज़रूरतों के अनुसार तैयार किया जाए। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, बैंकिंग, शिक्षा और हेल्थ सेक्टर में इसका बड़ा योगदान हो सकता है। तो क्या सर्वम एआई भविष्य में भारत का अपना चैट जीपीटी बन सकता है? क्या भारत एआई की दुनिया में आत्मनिर्भर बन पाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।